गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय पोटेंशियोमीटर। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय पोटेंशियोमीटर। अब ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसका ओरिजिन हमें पता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कारण ये होता है किसी भी सेल के लिए, वो आप पोटेंशियोमीटर से डिटरमाइन करना है, जिसको हम जनरली स्मॉल आर से बताते हैं। तो सर्किट डिजाइन करने हर बार जब भी हम सर्किट बनाते हैं तो ध्यान में रखना है, ये पोटेंशियोमीटर बताना है वायर पहले हमें 4 मीटर लेंथ का, डायग्राम सिंपल यानी सिंपली इस प्रकार से तुम्हें ध्यान में रखनी है। इसको ए पॉइंट बोलना है, इसको बी पॉइंट बोलना है। ए और बी के बीच में ये जो बैटरी है जो करंट डिलीवर करती है पोटेंशियोमीटर वायर से, अलॉन्ग विद द की के उसको जोड़ना है। और ये रियोस्टेट और रियोस्टेट से बी पॉइंट पे पहुंचना है। इतना पार्ट तो हर जगह पे कॉमन है जो अभी तक के हमने डायग्राम्स देखे। बाद में अपने को यहाँ आना है। यहाँ ये जो सेल है इसका ईएमएफ ई से बता रहे हैं ना, E1 ना बताते ई से बता रहे हैं, और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसको हम डिटरमाइन करने वाले हैं, ध्यान में है ना। और यहाँ हमें वो रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ना है, रेजिस्टेंस बॉक्स, और उसको आर से बताना है। और रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ यहाँ की बतानी है K1। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन करना है एक्सपेरिमेंटल पार्ट में इधर। और जो कॉमन पॉइंट रहेगा ये टर्मिनल गैल्वेनोमीटर को जोड़ना है, और गैल्वेनोमीटर का नल पॉइंट निकालने के लिए दूसरा टर्मिनल जॉकी को जोड़ना है, जो भी पॉइंट मिलाने वाले हैं। इस प्रकार से कनेक्शंस करने हैं। इस प्रकार से कनेक्शंस करने के बाद सबसे पहले की को क्लोज करना है और इसको ओपन रखना है, K1 को ओपन रखना है। K1 को ओपन रखेंगे तो R आउट ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स हो जाएगा, अपना R आउट ऑफ द सर्किट हो जाएगा। अब यहाँ हमें अगेन सबसे पहले सर्किट्स कनेक्शंस चेक करने हैं बराबर है या नहीं है। तो जॉकी को बिना टच किए बार बार बताने की जरूरत नहीं, वैसे लेकिन बता रहा हूँ। गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर कहाँ रहेगा, 0 पे। बाद में ये पॉइंट पे रखना है, ये आपको समझो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन दे रहा है। बाद में आपको बी पॉइंट पे रखना है, ये आपको समझो राइट साइड में डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो कनेक्शन सही है। अगर नहीं है तो पूरे कनेक्शन से एक बार चेक करना है, इसका ईएमएफ चेक करना है। हो सकता है कभी कभी अगर काम नहीं कर रहा है, इसके ईएमएफ से कम है तो डिफ्लेक्शन ना मिलेगा, तो ध्यान में रखना है इसका ईएमएफ हमेशा अधिक हो। दूसरी बात, इसका पॉजिटिव और उधर का पॉजिटिव एक जगह पे होने चाहिए। ऐसा होने के बाद आपको ये जो जॉकी है उसको स्लाइड करते हुए जाना है, तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंसिंग पॉइंट भी मिल जाएगा, जहां ईएमएफ ई को आप बैलेंस कर रहे हो उस लेंथ को L1 करके नोट करना है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 हो जाएगा, या बोलो आप E इक्वल टू K टाइम्स L1 हो जाएगा। उसे बोलना है इक्वेशन 1। यानी शुरू में आपको किसे बैलेंस करना है, सेल के ईएमएफ को। रेजिस्टेंस बॉक्स को क्या करना है, आउट ऑफ सर्किट रखना है। अब बाकी कनेक्शंस एज इट इज रखना है, और इस की को दूसरे पार्ट के लिए हमें क्लोज करना है। की को क्या करना है, क्लोज करना है। और ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें से समझो आर रेजिस्टेंस निकालना है। समझो सेल के पार्ट में से करंट I फ्लो हो रहा है, तो IR उसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अब सेल के साथ मतलब ऐसा अभी कॉम्बिनेशन ऐसा हो गया, ये सेल ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, थोड़ी देर के लिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ यहाँ, और ये रेजिस्टेंस यानी ऐसा हो गया। मतलब अब इस पार्ट में से जो करंट फ्लो होगा उसको और थोड़ा इस प्रकार से निकालो। ये हो गया समझो रेजिस्टेंस R, जो रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला गया। ये हो गया सेल जिसका ईएमएफ है E। लेकिन अभी जो बैलेंस होगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा I
V इक्वल टू आई आर यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरे टाइम हम ये में बैलेंस नहीं कर रहे हैं, टर्मिनल पोटेंशियल बैलेंस कर रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को। समझो जो भी पॉइंट है थोड़ा इधर उधर शिफ्ट हुआ हो पहले से, उस लेंथ को कहेंगे अपन L2। तो अगेन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर ये हो जाएगा KL2। इक्वेशन 1 बैलेंस इसके लिए किया गया था E1 के लिए, इसलिए अपना EMF के लिए इसलिए क्या मिला E इक्वल टू KL1। दूसरी बार आप क्या बैलेंस कर रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए क्या मिलेगा KL2। इक्वेशन 1/2 करते हैं तो हमें मिलेगा E बाई V इक्वल टू L1 बाई L2 से इक्वेशन 3। यानी आपको इन दो इक्वेशन से एक रिलेशन मिला है E बाई V इज इक्वल टू L1 बाई L2 इक्वेशन 3। अब केवल उतना पार्ट जो एक्सपेरिमेंटल सेल का पार्ट है उसको एक तो किरचॉफ्स लॉ बोलो या ओम्स लॉ अप्लाई टू द कंप्लीट लूप में चलते हैं। तो प्रिंसिपल में ये फार्मूला बताया था मैंने E इज इक्वल टू क्या मिला था I R प्लस R मिला था, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या हुआ था V प्लस V। अब यहाँ E इक्वल टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर हो गया, E इक्वल टू आई इन ब्रैकेट R प्लस आर है वही फॉर्म। मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ V यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V से दोनों तरफ। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन 4। ये ओम्स लॉ अप्लाई टू द कंप्लीट लूप से भी मिलता है आपको, या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करके E बाई V निकालना है। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों में E बाई V है, तो उस E बाई V को इस प्रकार से लिख रहा हूं मैं I R प्लस R डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू L1 बाई L2। ये जो भी V है ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं इसकी जगह पे रख रहा हूं I R L1 बाई L2। I कैंसिल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा स्प्लिट करके लिखता हूं R बाई R हो जाएगा प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R हो जाएगा, इधर मिलेगा L1 बाई L2। ये हो गया 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R, ये हो गया L1 बाई L2। Therefore small r by capital R L1 by L2 minus 1, या फिर small r equal to capital R L1 by L2 minus 1, या उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो R in bracket L1 by L2 L1 minus L2 divided by L2। ये दोनों जो इक्वेशन है इससे हम इंटरनल रेजिस्टेंस आपस से डिटरमाइन कर सकते हैं। R रेजिस्टेंस बॉक्स में से निकाला जा रहा है, L1 और L2 मेजर किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का वो अपन पोटेंशियोमीटर से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये जितने भी मीटर ब्रिज के और पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस है ये ओल्ड सिलेबस में एक्सपेरिमेंट्स करके भी थे, अब न्यू सिलेबस में भी हो सकते हैं। तो हमें थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी इनको पढ़ना है। इसके साथ साथ पोटेंशियोमीटर के और भी एप्लीकेशंस है, लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन अपने इसमें नहीं दिया हुआ है। इसके बाद फिर थोड़ा गैल्वानोमीटर, और गैल्वानोमीटर से दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, ओल्ड